चलिए तो अब हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर आर के तिवारी फ्रॉम मेडिकल लाइव क्लासेस। लर्न अबाउट एस्टोमक। आज हम लोग एस्टोमक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम सभी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ एस्टोमक क्लियर होने वाला है। इसमें हमारे साथ आप लोग बने रहिए, ठीक है। पेपर पेन पेंसिल अगर आपके पास है तो उठा लीजिए, उससे जो है आप लोग को आसानी होगा चीज़ें समझने में। गाइस, दोनों लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं बताऊंगा। आज हम लोग को जो पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, उसका एनाटोमी फिजियोलॉजी साथ साथ पढ़ेंगे हम लोग। स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज सभी पे हम लोग जो है ना विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो बने रहिए। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग पढ़ेंगे स्टोमक। चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आइए समझते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड ऑफ, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, दोनों लैंग्वेज बताएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड ऑफ ग्रुप organ which main function is breakdown of food molecules into small molecules and these small food molecule convert into energy। देखो गाइस, ये बोल रहा है कि भाई यह पाचन अंग जो होता है, पाचन अंग, इससे मिलकर कई प्रकार के पाचन अंग से मिलकर यह बना होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है, ये देखो, छोटे छोटे अणु को तोड़ना होता है और एनर्जी में बदलना होता है। छोटे छोटे अणु को तोड़ना होता है और एनर्जी में बदलना होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका और जो है चीज़ें हैं उसको जान लीजिए। इसमें कहता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे ये देखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम also called GI tract, gastrointestinal tract और also called एनर्जी एलिमेंट्री कनाल। देखो ये कहता है पाचन तंत्र को गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक भी हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देखो कहते हैं, और एलिमेंट्री कनाल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़े। अब समझिए, अब कहता है एलिमेंट्री कनाल के बारे में जानिए। देखिए ये एलिमेंट्री कनाल जो होता है, स्टार्ट फ्रॉम माउथ, इट एंड इन अंस। यानी कि देखो ये देखो, माउथ मुंह से चालू हुआ और एंड कहाँ हो रहा है? ये पैखाना के रास्ते पे ये एंड हो रहा है। यानी कहता है एलिमेंट्री कनाल मुख गुहा से चालू होकर एनस तक समाप्त होती है। और इसकी लेंथ की बात करें तो कनाल जो है 6 से 9 मीटर इसका जो है लेंथ होता है। एलिमेंट्री कनाल का लेंथ 6 से 9 मीटर होता है, ठीक है। देखो ये मुंह से शुरू हुआ और कहाँ पे ये एनस के पास ये खत्म हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। और अगर जो कृपया देखो वीडियो स्किप मत करना।
आप लोग अगर वीडियो स्किप करोगे ना तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वीडियो अगर आप स्किप करोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से कि बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है और एकदम तरीके से इसको लिखना है, सुनना है, समझना है। दोनों आसान लैंग्वेज में बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। पैरा मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी सभी जो भी मेडिकल प्रोफेशन सभी के लिए ये ना इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो स्किप ना करें। और ऐसे अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, द वायरल मेडिकल स्टडी। और मेरा जो पेज है फेसबुक पेज RK तिवारी, उसको आप जो है फॉलो कर लें और ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहें। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसमें समझना हम लोग को। अब क्या है समझिए, ये एक्टिविटी ऑफ डाइजेशन सिस्टम, ये पाचन तंत्र का जो है ये क्या एक्टिविटी है उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो देखो ये 5 होते हैं। पहला होता है इंजेशन। पहला क्या होता है? इंजेशन। दूसरा होता है प्रोपुल्सन, ठीक है। और तीसरा होता है डाइजेशन। और ये चौथा होता है अब्जॉर्प्शन। और पांचवा होता है एलिमिनेशन, ठीक है। ये 5 होते हैं: इंजेशन, प्रोपुल्सन, डाइजेशन, ऑब्जर्प्शन और एलिमिनेशन, ठीक है। ये 5 इसके जो है स्टेप होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिए, ये जो इंजेशन होता है, अब इंजेशन के बारे में समझिए। कहता है इन दिस प्रोसेस फूड इज रिसीव्ड बाय माउथ। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो हम लोग भोजन जो लेते हैं उसको मुंह से अंदर लिया जाता है। इंजेशन में क्या होता है, हम लोग जो भोजन लेते हैं उसको मुंह से अंदर लिया जाता है, ठीक है, वो इंजेशन कहलाता है। अब प्रोपुल्सन समझिए। अब प्रोपुल्सन में क्या होता है, इन दिस स्टेप फूड इज मूव टू द स्टोमक। और इसमें क्या होता है, जो इस कंडीशन में, इस प्रक्रिया में जो भोजन होता है वह स्टोमक की तरह जाने लगता है। जैसे हम लोग मुंह से भोजन किए, च्युइंग किए और कहाँ गया, स्टोमक की तरह वो तरफ जाने लगता है। तो ये हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझिए, अब डाइजेशन के बारे में समझिए। जैसे कि डाइजेशन का मतलब है पाचन। कहता है केमिकल ब्रेकडाउन इन दिस स्टेप फूड इज ब्रेक डाउन बाय माउथ और टीथ। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रक्रिया में भोजन को आंतों के द्वारा तोड़ा जाता है, दांतों के द्वारा। भोजन जो हम लोग काटते हैं, खाते हैं, च्युइंग करते हैं, क्या होता है, दांत से वो एक तरह से उसको क्या किया जाता है, बोलिए, तोड़ा जाता है। भोजन को, दांत का काम है भोजन को तोड़ना, है ना। कहता है केमिकल ब्रेक डाउन इन दिस स्टेप लार्ज फूड मोलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉल मोलिक्यूल बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम। यानी कि भोजन के बड़े अणु को एंजाइम में इस्तेमाल करके बड़ा को क्या करता है, छोटा अणु में तोड़ देता है। बड़ा अणु को छोटे अणु में तोड़ने का काम होता है, ठीक है। तो ये डाइजेशन प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो दोनों बहुत ही आसान, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों बताऊंगा। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी दोनों साथ साथ बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। अब इसमें समझिए, इसमें कहता है ऑब्जॉर्प्शन। अब हम लोग ऑब्जर्प्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इन दिस स्टेप डाइजेशन मोलिक्यूल इज ऑब्जॉर्बेबल बाय इंटेस्टाइन। इस प्रक्रिया में पचे हुए भोजन के अणु को छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। किस आंत के द्वारा अवशोषित किया जाता है, छोटी आंत के द्वारा। मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है डियर। किसकी बात हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, अब एलिमिनेशन में समझिए। एलिमिनेशन में क्या है, इन दिस स्टेप अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम द बॉडी
रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो भोजन ठीक से नहीं पचता है उसको शरीर से बड़ी आंत के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग पहले भी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हैं कि बड़ी आंत में क्या होता है, खाना के साथ साथ बड़ी संख्या में, बड़ी क्वांटिटी में पानी भी होता है, और जब भोजन नहीं पचता है तो शरीर से बाहर बड़ी आंत द्वारा जो अनपचे भोजन होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, बोलिए, हाँ बोलिए, बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस स्टेप में हम लोग को यह जानना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का जो है ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन, पाचन तंत्र के जो अंग हैं उसके बारे में हम लोग को समझना है। तो प्राइमरी ऑर्गन यानी प्राथमिक ऑर्गन की बात करें तो क्या होता है बाबू, पहला माउथ होता है, उसके बाद होता है फैरिंक्स, उसके बाद होता है एसोफेगस, उसके बाद होता है स्टोमक, उसके बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि हम लोग प्राइमरी अंग की बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की तो 6 अंग होते हैं। मुंह होता है जिसको हम लोग माउथ बोलते हैं, फैरिंग्स होता है, इसोफेगस होता है, अमाशय होता है, स्टोमक की बात हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत की बात हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत की बात हो रही है। ये फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये चीज़ें देख पा रहे होंगे। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक करके ये 6 यूनिट है ना प्राइमरी ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम के, इसको हम लोग पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, बने रहिए। वेलकम गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मेरा वायरल मेडिकल स्टडी क्लास है, ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। अधिक अपडेट के लिए मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और फेसबुक चैनल पे मेरा फेसबुक पे मेरा पेज है RK तिवारी के नाम से, उसको फॉलो कर लीजिए अधिक अपडेट के लिए। बने रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग को क्या पढ़ना है समझिएगा। अब कहता है ये, अब इसमें जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन में थोड़ा समझ लीजिए। ये हो गया दांत यानी कि टीथ की बात हो रही है, टोंग की बात हो रही है, सलाइवरी ग्लैंड की बात हो रही है, पेनक्रियाज की बात हो रही है, लीवर की बात हो रही है और गॉल ब्लैडर की बात हो रही है, ठीक है। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके इसको जो है पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। यानी पाचन तंत्र के ऑर्गन की बात करें तो क्या क्या आ गया, इसके एसेसरीज क्या आ गए, इसके पार्ट्स क्या आ गए। तो पहला हो गया दांत, दूसरा हो गया जीवा, तीसरा हो गया सलाइवरी ग्लैंड, चौथा हो गया पेनक्रियाज, पांचवा हो गया लीवर और छठा हो गया गॉल ब्लैडर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिए, अब जो है, अब इसकी संरचना की बात करें मुंह की, तो चलिए देख लीजिए। ये जो देख रहे हैं अलवेला है, उसके बाद है ये गम्स है, ये देखिए ये लिप्स है अपर वाला लिप्स, फिर ये नीचे वाला, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये क्या करता है, जब हम लोग जो भोजन करते हैं, जब हम लोग भोजन करते हैं तो देखो मुंह और नाक क्या होता है ना, ज्वाइन होता है, एक जगह से ही सारी चीज़ें होता है। तो जब हम भोजन हम लोग करते हैं तो क्या है ना, जो नाक साइड का जो छिद्र है उसको जाके ये कवर कर देता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो वो जो नाक वाला ऊपर वाला ये है वो उस समय बंद हो जाता है और खाना अंदर जाता है। पता चले कि खुला हुआ तो क्या होगा कि भोजन इंटेस्टाइन की जगह कहाँ चल जाएगा, नाक में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग एक एक करके, जैसे कि मैं बताया था एनाटॉमी फिजियोलॉजी साथ साथ पढ़ेंगे। चलिए समझिए, माउथ ओरल कैविटी की बात हो रही है। माउथ ओरल कैविटी, बकल कैविटी इज ओवर इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ स्कूल। क्या कहता है समझिएगा,
माउथ को ओरल कैविटी या बकल कैविटी के नाम से जानते हैं और इसमें जो गोलाकार संरचना होती है, आप ये देख पा रहे होंगे गोलाकार संरचना होती है, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ माउथ, अगर मुंह के पार्ट्स की एसेसरीज की बात करें तो होठ आता है जिसको हम लोग लिप्स बोलते हैं, ठीक है। वेस्टिब्यूल होता है, ठीक है। टीथ होता है, दांत जिसको बोलते हैं। जीवा होता है, टंग होता है। प्लेट होते हैं और क्या होते हैं, यूवेला होता है, ठीक है। और स्लाइवरी ग्रंथि होता है, ठीक है। ये मुंह के क्या है, पार्ट्स हैं, आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या है समझिए। अब कहता है ओरल कैविटी, दांत। अब माउथ में किसके बात करेंगे, फर्स्ट दांत है, दांत की बात करेंगे। कहता है टीथ आर लोकेटेड इन मिडिल एंड मैक्सिला बोन कैविटी एंड हेल्प टू स्वेइंग फूड। मतलब कहता है कि भाई दांत दो प्रकार की हड्डियों का जो है मिश्रण होता है और ये मैंडिबल और मेंजिला के अंदर खाली जगह पर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, मैंडिला और मैक्सिला के अंदर खाली जगह होता है। जो मुंह ये है, ये मैंडिला और मैक्सिला दोनों के बीच में क्या होता है, दांत स्थित होता है और इनके मुख्य भोजन को, है ना, इसका जो कार्य होता है, जो भोजन होता है उसको चबाने का होता है, ठीक है। देयर आर टोटल 32 टीथ फाउंड इन माउथ। अब हम लोग मुंह में दांत की बात करें डियर, तो दांत कितने हैं, तो भाई दांत हैं 32। कितने दांत हैं, 32। अब छोटा बच्चा में मत 32 गिन लेना भाई, छोटे बच्चे के पास 32 दांत नहीं होते हैं, तो ये उम्र पे भी डिपेंड करता है। अब आगे बात करेंगे इंसिडियस। यह जो होता है इंसिडियस होता है, यह 8 दांत होता है ना। कैनाइन जो होता है 4 होता है ना। प्रोमेलर जो होता है ये 8 होते हैं और मोलर्स जो होता है 12 होते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा मोलर्स जात ही होते हैं, ठीक है। टोटल की बात करें तो हम लोग के मुंह में 32 दांत होते हैं, ठीक है। चलिए इसके हम फिगर को भी दिखाएंगे, कौन इंसिडियस है, कौन कैनाइन है, कौन प्रोमलर है और कौन मोलर्स है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अब हम लोग बात करते हैं जीभ की। देखो जीभ जो हम लोग का होता है, दूसरा हम लोग का क्या है, जीवा। जीभ ऊपर वाला जो है बीटर है, यहाँ जो पॉइंट है यहाँ से हम लोग खट्टे का हम लोग स्वाद ले सकते हैं। यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ से सॉल्टी का स्वाद ले सकते हैं। और जो सबसे ये ऊपरी लाइन है यहाँ से हम लोग मीठा का अंदाज़ा लगाते हैं कि जो कोई भी टेस्ट है मीठा है कि नहीं। ये बगल वाला पॉइंट, इसमें आपको जो है सॉल्टी का, नमक का जो है हम लोग स्वाद मिलता है। और ये जो पॉइंट है जो पीला कलर में आप लोग को दिख रहा है, ये पॉइंट, यहाँ से हम लोग जो है जो खट्टा होता है उसका जो है हम लोग स्वाद मिलता है। ये पॉइंट है जीभ के, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग माउथ कैविटी की बात कर लेते हैं, टोंग की, जीभ की बात कर रहे हैं। टोंग हैज वॉलंटरी मसल्स एंड इट इज प्रेजेंट इन फ्लोर और माउथ। देखो इसकी बात को समझो ध्यान से। ये कहता है, ये देखो ये क्या कहता है, देखो समझो। ये कह रहा है टोंग हैज वॉलंटरी मसल एंड इट इज प्रेजेंट ऑन फ्लोर ऑन माउथ। देखो टोंग जो होता है वॉलंटरी मसल है, यह जो है जीवा जो है, जीभ जो होता है हम लोग के बस में होने वाला जो है ऑर्गन है। यानी कि जीभ इंसान के बस में होता है, वॉलंटरी मसल है। और यह विशिष्ट अंग वॉलंटरी मसल्स पाई जाती है और यह मुंह के तलवे में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, मुंह के तलवे में। इट मेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प टू मूवमेंट ऑफ फूड एंड मिक्स ऑफ फूड विथ सलाइवा। और इसकी कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को सलाइवा के साथ मिलाना और भोजन को आगे की ओर बढ़ाना। भोजन को सलाइवा के साथ मिलाना और भोजन को आगे बढ़ाना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, अब क्या पढ़ना है, माउथ कैविटी। अब क्या पढ़ना है, माउथ कैविटी। कहता है सलाइवा ग्लैंड सलेवरी ग्लैंड, है ना। इन अ माउथ 3 इंपॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट, यानी कि हम लोग का जो मुंह है ना डियर, इसके अंदर 3 प्रकार के सलाइवरी ग्रंथियां पाई जाती है। पहला जो ग्रंथि है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटिक ग्लैंड, ठीक है। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा होता है सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। ये 3 प्रकार के ग्लैंड होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्रत्येक दिन 9:30 पे मैं लाइव होता हूँ क्लास में। आपको लाइव क्लास पढ़ना होगा तो भी आप हमारे साथ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है पैरोटिक ग्लैंड। पैरोटिक ग्लैंड में समझिएगा, पैरोटिक ग्लैंड इज वेरी लार्ज कंपेयर अदर स्मॉल ग्लैंड। इट इज प्रोड्यूस इंजाइम इनटू द माउथ बाय हेल्प टू डॉग। देखो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इंजाइम की बात कर रहा है। यानी पैरोटिक ग्लैंड जो होता है दूसरी सलाइवरी ग्लैंड की तुलना में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो इंजाइम को नलियों की सहायता से मुंह के अंदर छोड़ती है। इंजाइम को नली की सहायता से, यानी कि डक्ट की सहायता से कहाँ छोड़ती है, मुंह के अंदर छोड़ती है। पर डे 100 to 1500 ml सलाइवा, पर डे 100 to 1500 सलाइवा ml सलाइवा रिलीज बाय सैलिवरी ग्लैंड। यानी एक दिन की बात करें तो यह ग्रंथि लगभग 1000 से 1500 मिलीलीटर तक जो है ये क्या करता है, बोलिए, सलाइवा रिलीज करता है। इन सलाइवा स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन विच एमाइलेज, है ना। मतलब यह सलाइवा एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे एमाइलेज और पाचन की क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि इसमें जो एंजाइम पाया जाता है उसको एमाइलेज कहते हैं, और यही इमाइलेज हम लोग के भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सवाल आ जाए कि भाई भोजन को पचाने में कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो बस एक बात याद रखना है कि भोजन पचाने में सलाइवा से एक विशेष प्रकार का एंजाइम निकलता है, और वह जो एंजाइम होता है उसको एमाइलेज कहते हैं, और यह भोजन पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, और सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, है ना। पूरे इंडिया में जो है शेयर कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है समझिएगा। अब कहता है माउथ कैविटी। देखो ये माउथ कैविटी है ना, इसको यूवेला बोलते हैं। यूवेला इज अ फोल्डेड मसल्स विच इज हैंग अपर साइड ऑफ माउथ। क्या कहता है समझो, ये क्या कहता है समझो। ये कहता है यूवेला मसल का बना होता है, यह मुंह के ऊपर की ओर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मुंह के ऊपर की ओर पाया जाता है। इट मेन फंक्शन की बात करें, मेन फंक्शन इज डैट इट डू नॉट अलाउ इंटर अ फूड इन नजल कैविटी। देखो ऊपर हमने एक बात किया था कि जो मुंह और ये नाक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसमें एक जो है कवर पाया जाता है, एक प्रकार का ब्रेकर होता है। इसका क्या कार्य होता है, मुंह के कार्य को जो है क्रियान्वित करना है। यानी कि भोजन जो हम लोग करते हैं ये नेजल कैविटी के अंदर जाने से रोकता है। यानी जब हम लोग भोजन करेंगे तो वो क्या होता है, नजल कैविटी को ढक देता है, जिसके फलस्वरूप भोजन क्या है, डायरेक्ट पेट में आ जाता है। बड़े चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ये लीजिए स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। अब क्या है समझिए, इसके थोड़ा सा डायग्राम को समझिए।
अब इसके डायग्राम को समझिए। देखो ऊपर माउथ है और माउथ से ये क्या आ रहा है, इसोफेगस आ रहा है और ये अंश तक जाएगा, बड़ी आंत होते हुए छोटी आंत होते हुए कहाँ जाएगा, अंश तक जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझिए, अब क्या कहता है, इसोफेगस समझिए। इसोफेगस इज ऑल्सो, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये इसोफेगस है, ये इसोफेगस है, ठीक है, ये लाइन जो मुंह से जा रही है, ठीक है। चलिए अब इसको समझिए, कहता है इसोफेगस, इसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप, इट इज हॉलो इनसाइड। मतलब देखो इसोफेगस जो होता है ना, यह फूड का पाइप होता है, यानी भोजन इसी के रास्ते अंदर तक जाता है ना, और यह जो है खोखला नुमा होता है। इट मेन फंक्शन डैट कैरी अ भोजन, यानी फूड की बात करिए, कैरी या भोजन फूड फ्रॉम माउथ एंड सेंड टू द स्टोमक। इसका कार्य होता है कि यह भोजन को मुंह से लेकर हमारे पेट तक ले जाने का कार्य करता है। इट इज नॉर्मल लेंथ 25 सेंटीमीटर, और इसकी अगर लंबाई की बात करें डेयर, तो यह 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चल समझिए, अब क्या कहता है, अब समझिए स्टोमक। अब स्टोमक इज, स्टोमक समझिए, स्टोमक इज अ जेड शेप ऑर्गन which upper connected with esophagus and lower part connected with a small intestine। देखो ये esophagus, ठीक है, ऊपर से कनेक्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये कनेक्ट होता है। ये आमाशय जेड, ये जेड आकृति का अंग होता है। देखो ये जेड की तरह बना हुआ है, ये देखो जे की तरह बना हुआ है, जे आकृति का अंग है। इसकी ऊपरी भाग को इसोफेगस से जोड़ता है और नीचे वाली भाग को छोटी आंत से जोड़ता है। ये देखो छोटी आंत है और ऊपर वाला क्या है, बोलिए, इसोफेगस है, जो फूड की पाइप आ रही है, ठीक है। अब इसके पार्ट्स की बात करें तो इसमें होता है फंडस, उसके बाद होता है बॉडी, और उसके बाद होता है, उसके बाद क्या होता है, पायोल्स। अब आगे बढ़िए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। पैलोरस के बाद आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब समझिए क्या कहता है ये स्टोमक। अब इसमें फंडस की बात करें, फंडस इज अ अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टोमक, यानी फंडस आमाशय के सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। फंडस आमाशय का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। इनसाइड ऑफ फंडस स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, और इसमें पोटेंशियल सेल और ऑक्सीनेटिक सेल, दिस सेल प्रोड्यूस। अब इसमें क्या होता है कि फंडस वाले भाग में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको पायरोटिकल कोशिका और और इसको क्या बोलते हैं, ओनोसेटिक कोशिका बोलते हैं। इनसाइड ऑफ फंडस ऑल्सो फाउंड सम अदर इम्पोर्टेंट सेल, इसको चिप सेल भी बोलते हैं। दिस सेल प्रोड्यूस, अब देखिए, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, इंजाइम। देखो ये जो जितने जो है, देखो रेनिन, देखो यहाँ फिर से समझो, यहाँ पे फिर से समझो, फिर से समझो, मैं समझाता हूँ, फिर से समझो। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका जो है, ये जो है पायरोटाइल कोशिका की बात कर रहे हैं। इसके बाद ये यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे समझो, इसको मैं ये करता हूँ, समझो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए।
ये क्या कहता है, इनसाइड ऑफ फंडस ऑल्सो फाउंड सम अदर इम्पोर्टेंट सेल। इसको चिप सेल भी बोलते हैं, इसको चिप सेल भी बोलते हैं। और दिस सेल फंडस पेप्सिन, और यहीं से क्या निकलता है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज और एंजाइम। फंडस के अंदर कुछ कोशिकाएं, फंडस के अंदर कुछ कोशिकाएं फंडस के अंदर समझो, फंडस के अंदर समझो, एक बार दोबारा बताते हैं। देखो, एक फंडस के अंदर जो है इम्पोर्टेंट सेल पाया जाता है, इसको हम लोग चीफ सेल बोलते हैं। इसमें प्रोड्यूस होता है लाइपेज, रेनिन, पेप्सिन, एंजाइम। फंडस के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम लोग चीफ सेल बोलते हैं, या कोशिका के विशेष प्रकार की एंजाइम बनाती है, जैसे कि रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, एंजाइम एक्सेट्रा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मारिए। दियर कोई व्यक्ति है जो बार बार कॉल कर रहा है, ये उनको पता ही नहीं है कि एक बार जब कॉल काट रहे हैं तो दोबारा कॉल नहीं करना चाहिए, किसी लोग का प्रवृत्ति होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टोमक, अब आमाशय की बात करते हैं। यह बॉडी होती है, यह बॉडी होती है। बॉडी इज मिडिल पार्ट ऑफ स्टोमक, इट इज़ वेरी बिग पार्ट ऑफ स्टोमक। आमाशय की बात करें तो यह बॉडी की बीच वाली भाग को हम लोग बॉडी कहते हैं, आमाशय की बीच वाली भाग को हम लोग बॉडी कहते हैं। और यह आमाशय की सबसे बड़ी भाग होती है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टोमक की, और पाइलोरस की बात करते हैं। क्या है पाइलोरस? इज लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक, इट इज अ लोअर पार्ट कनेक्टेड टू ड्यूडेनम। यानी कि देखो, ये बात कर रहा है कि पाइरोलस जो होता है आमाशय का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो नीचे से छोटी यहाँ छुट्टी है, गलत हुआ है, सॉरी, यहाँ छोटी आंत होगा, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग से जुड़ा होता है। इन अ पाइरोलस अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट विच कॉल्ड जी सेल। इसको क्या बोलते हैं? स्पेशल सेल होता है पाइरोलस में, जिसको हम लोग जी सेल बोलते हैं। इट इज प्रोड्यूस गैस्ट्रीन हार्मोन्स, सेमुलेट अ पेनक्रियाज जूस। पाइरोलस के कुछ विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है। देखो, इसमें पाइरोलस में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिसको जी सेल कहते हैं। यह कोशिका गैस्ट्रिक हार्मोन को बनाती है, और यह हार्मोन है ना, यह हार्मोन क्या होता है बताइए? पेनक्रियाज को संदेश देता है और पेनक्रियाटिक जूस बनाने के लिए मददगार होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिए, फूड फूड स्टे इन स्टोमक। अब जब आमाशय में भोजन जब रुकता है, स्टे करता है, अब उसके बाद की प्रक्रिया समझिए। कार्बोहाइड्रेट 2 से 3 घंटा, प्रोटीन 3 घंटा, वसा 3 से 4 घंटा, और मिक्स डाइट 2 से 3 घंटा स्टे करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर से समझो, एक बार रिपैक कर दे, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से समझो। फूड जो स्टे करता है स्टोमक में, कार्बोहाइड्रेट 2 से 3 घंटा मतलब रुकता है वहाँ पे, प्रोटीन 3 घंटा रुकता है, वसा 3 से 4 घंटा, और मिक्स जो डाइट होता है 2 से 3 घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलिए अब समझिए, अब कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग अ नैरो ट्यूब विच अपर पार्ट ऑफ अटैच अ स्टोमक एंड लोअर पार्ट अटैच टू
लार्ज इंटेस्टाइन। देखो भाई ये कहता है बड़ी आंत सबसे, छोटी आंत सबसे बड़ी होती है, छोटी आंत लंबाई में सबसे बड़ी होती है एवं पतली होती है। इसका ऊपरी भाग आमाशय से जुड़ा होता है और नीचे वाला भाग आंत से जुड़ा हुआ होता है। इट इज लेंथ अबोव 6 to 7 मीटर लॉन्ग, यानी कि छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। मोस्टली डाइजेस्टिव फूड आर ऑब्जॉर्ब बाई स्मॉल इंटेस्टाइन, और ज़्यादातर पचा हुआ भोजन की बात करें तो आंत के द्वारा ही अवशोषित होता है। कहाँ? छोटी आंत। पचा हुआ भोजन छोटी आंत, अनपचा भोजन लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सेशन कैसा लग रहा है? एंजॉय कर रहे हैं? दबा के शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो पेपर पेन पेंसिल रखिए ताकि आप चीज़ें नोट कर सकें। चलिए आगे बढ़ें। अब इंटेस्टाइन प्रेजेंट स्पेशल टाइप ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड माइक्रोविल। इट हेल्प ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। चलो जो भोजन का अवशोषण होता है उसकी बात करते हैं। कहता है छोटी आंत के अंदर उंगलियों के समान संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम लोग माइक्रोविलाई कहते हैं। उंगली के समान ये संरचना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को ऑब्जर्व करना, भोजन का अवशोषण करना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए बढ़े। चलिए अब समझिए, ये फिगर में देख रहे हैं, फिगर आप देख पा रहे हैं, ये उंगली के समान, ठीक है। और लैक्टियल इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके जो है सारे जो है पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए ये उंगली के समान देख रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है समझिए, अब क्या है पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अब कुछ पार्ट की बात करें तो देखो ऊपर वाला जो भाग है उसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, और दो ये जो बीच वाली पार्ट है इसको जो है जुजेनुम बोलते हैं, और ये लास्ट वाले देख रहे हैं पार्ट, इसको हम लोग इलियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए बढ़े। चलिए अब क्या है समझिए, अब जो ड्यूडेनम होता है इट इज सी शेप्ड, इट इज सी शेप्ड। पहले क्या पढ़े थे? जी शेप्ड, अभी पढ़ रहे सी शेप्ड। कहता है इस सी शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। यह जो होता है ड्यूडेनम, यह सी आकार की संरचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये देखो अगर इसके आकार की बात करें तो देखो सी टाइप आकार है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि दिस पार्ट इज सराउंडेड बाय पेन क्रियाज। देखो ये पेन क्रियाज से घिरी हुई होती है, और यह पेन क्रियाज के ऊपर जो है क्या होता है, पेन क्रियाज के ऊपर जो है मुद्दा हवा रहता है। इज टेक अ काइम फ्रॉम स्टोमक एंड विच मिक्स्ड विथ पेनक्रियाज जूस एंड बाइल जूस, यानी कि यह आमाशय में काइम को ले जाता है और इसका जो है पेनक्रियाटिक जूस बाइल जूस के साथ मिला देता है। कहाँ ले जाता है? आमाशय में, और काइम को लेता है और पेनक्रियाटिक जो जूस होता है उसको बाइल जूस में क्या करता है? मिला देता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। समझिए अब हम लोग को जानना है जुजेनुम के बारे में। तो जुजेनुम में समझिएगा, कहता है इट इज मिडिल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन विच अपर पार्ट इज कनेक्टेड विद जुजेनुम एंड लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विद इलियम। जुजेनुम एक छोटी आंत के मध्य में स्थित होता है
कहाँ स्थित होता है? छोटी आंत के बीच में, मिड में, मध्य में, और इसकी ऊपरी भाग डुओडेनम से जुड़ा होता है और निचला वाला भाग जो है इलियम से जुड़ा होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 2.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। इनसाइड ऑफ डुओडेनम प्रेजेंट माइक्रोविल प्रेजेंट हेल्प टू ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड। देखो, फैटी एसिड, एमिनो एसिड और ग्लूकोज का अवशोषण कहाँ हो रहा है? माइक्रोविल जुजेनम में। कहाँ हो रहा है? जुजेनम में। किसका किसका? एमिनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड का। जुजेनम के अंदर उपस्थित होती है जो ग्लूकोज, वसा, अमोनिया, अमीनो एसिड आदि का अवशोषण होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चल, इलियम, अब हम लोग बोल रहे हैं इलियम। इलियम इज द एंड ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन विच नॉर्मल लेंथ इज 3 मीटर लॉन्ग। देखो, इलियम जो होता है छोटी आंत का सबसे नीचे वाला भाग होता है और इसकी लंबाई 3 मीटर होती है। इट इज हैज माइक्रोविल विच मेनली ऑब्जर्व विटामिन B12 बाइल एसिड। और इसका जो मुख्य कार्य होता है, पहले जो पाया जाता है माइक्रोवाइल के अंदर पाया जाता है। इलियम कहाँ पाया जाता है? माइक्रोवाइल के अंदर पाया जाता है और इसमें विटामिन B12 और बाइल एसिड का ऑब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि अवशोषण होता है। स्क्रीनशॉट लो डियर, आगे बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लगे शेयर करो, दबा के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त इसमें आगे क्या पढ़ना है? लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन सराउंडेड ऑन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, इट्स नॉर्मल लेंथ इज 1.5 मीटर। देखो, बड़ी आंत चारों तरफ से छोटी आंत से घिरी हुई होती है। बड़ी आंत चारों तरफ से किस आंत से घिरी हुई होती है? छोटी आंत से। एवं इसकी लंबाई की बात करें तो 1.5 मीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 1.5 मीटर, है ना। और इसकी पार्ट्स और लार्ज ऑफ इंटेस्टाइन की बात कीजिएगा तो इसमें है शियोम, है ना, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम। ठीक है, ये इसके कुछ पार्ट्स हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इसके मुख्य पार्ट थे। अब इसमें अगले क्लास में इसको डिटेल से और आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए मेरे साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। Thank you for watching, guys.